जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना। जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर मृतक छात्र के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 अगस्त की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस और सरकार की लापरवाही पर सवाल। गहलोत ने कहा कि जब ये दुर्घटना हुई तब मुख्यमंत्री जोधपुर में ही मौजूद थे। यदि उनके सलाहकारों ने सही सलाह दी होती तो वे पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर स्थिति को शांत कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का रास्ता बदलकर जाना अनावश्यक था। गहलोत ने जोधपुर पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने बाइक पर सवार 3-4 बच्चों को रोका होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी वर्तमान सरकार की लापरवाही का नतीजा है। गहलोत ने अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने जैसे कदमों का जिक्र किया, जिनसे दुर्घटनाओं में कमी आई थी। जोधपुर की घटना और सरकार की असंवेदनशीलता। गहलोत ने कहा कि जोधपुर एक शांतिप्रिय और संस्कारी शहर है, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहली बार उनके खिलाफ नारे लगाए गए। ये दर्शाता है कि जनता में कितना गुस्सा है और सरकार कितनी उदासीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की कमी और अव्यवस्था के कारण लगभग 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री का पदाधिकारी उनसे मिलने अस्पताल नहीं पहुंचा। गहलोत ने इसे सरकार और प्रशासन की असंवेदनशीलता का एक बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने ये कहकर अपनी बात समाप्त की कि हर गलती कीमत मांगती है और ये बात यहाँ भी लागू होती है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ होगा, कौन सजाकर साथ में होंगे, किसने गाइड किया होगा, आप रास्ता बदल के निकल जाओ। ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा उनके खुद के प्रोग्राम में आ रहा था और वो एक्सीडेंट में मर गया है, तो विशेष बात थी। ये ऑर्डिनरी एक्सीडेंट था नहीं। 15 अगस्त के मुख्यमंत्री जी खुद के प्रोग्राम बच्चा 5:30 बजे निकला करते और रास्ते में उनकी मौत हो गई। विशेष बात थी, तो मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले ठीक ढंग के होते तो परिवार वालों को बुला लेते, घर वालों को बुला लेते, बात कर लेते। मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ ये मानव की सोच होती है कि अगर कोई आदमी संवेदनशीलता दिखा देता है तो आधा गुस्सा शांत हो जाता है। भाई इनको भी चिंता हमारी है, चिंता हमारी है, हमारे दुख में शामिल है। और क्या होता है, अपन ही तो जाते हैं लोगों के यहाँ पर, उसको नहीं निभाया इन लोगों ने, ये नहीं निभाया इसलिए ज़्यादा ये इश्यू बना। थैंक यू सर। ये हमारी बात जहाँ हुआ है तो आप पता कीजिए, जहाँ भी है तो आप लोगों की ड्यूटी है, जब मालूम पड़े तो जानकारी बात करें, तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। सर एक लास्ट सवाल, और जैसा आपने कहा मुद्दा लोग समझ गए भाई ये जो हमारा कई बार आप देखते नहीं, चुनाव के दिन कितने लोग फिरते हैं बेचारे ढूंढते हुए कि मेरा इस पोलिंग स्टेशन में नाम है, फिर जाते और जगह जाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं एक बार स्पष्ट बन जाए लिस्ट। आजकल तो IT का ज़माना है, कंप्यूटर है, कोई नाम छिप नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें जो, जैसे कि सेकेंड में मालूम पड़ जाएगा डबल वोट किसका नाम आ गया। नाम कोई ढूंढना भी हो, खुद का नाम भी, तो सेकेंडों में ढूंढ सकते हो उसको आप, वरना कोई ढूंढते भी नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कि मेरा नाम है कि नहीं है। कई लोगों को चुनाव के दिन मालूम पड़ता मेरा नाम तो काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, किसी को कोई जवाब देता नहीं आज तक। ये तमाम तरह की शिकायतें जो आती रहती है, इलेक्शन कमीशन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसको चाहिए था कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, एक आम नागरिक भी, अगर कोई एक मीडिया हाउस भी, एक पत्रकार भी, खोजी पत्रकार होता है, अगर वो मान लो पैसा खर्च करके एक RTI सर्च करे तो भाई ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उसको सम्मान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो भाई ये खोजी पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है, इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो हमें सुधारने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपको एफिडेविट दो। एफिडेविट दिया और अखिलेश यादव ने दिया, 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके बैठ गए।
इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहा वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको तो। सर क्या राजस्थान में भी ऐसा करे थे तो ये पहली बार हुआ 15 अगस्त पे ऐसा दिवस होता है, उसमें कोई नारेबाजी होती नहीं। उसमें तो मैं समझता हूँ सभी लोग एक प्रकार से अनुशासन में रहते हैं, सम्मान करते हैं तिरंगे का, वो भावना होती है। पहली बार है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर के अंदर जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी हो गई। 15-20 बच्चे जो है वो तकलीफ में, मैंने सुना बेहोश भी हो गए। तो ये तो सरकार की और प्रशासन की लापरवाही का नमूना है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। किस स्तर पर हुआ है मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई भी हुई होगी, मुझे पता नहीं। ऐसे वक्त में जिसकी गलती है, जिम्मेदारी से जिसने काम नहीं किया, उनका एक्शन भी होना चाहिए जिससे कि बाकी लोगों को सबक मिले। ये तो कोई नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें किसी का एक्शन करना कोई दुर्भावना नहीं होती है। अगर जो हर गलती कीमत मांगती है, मैंने बहुत पहले कहा था एक बार, जब पहली बार मैं बना मुख्यमंत्री तो पहली बार मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुई तो मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, और ये आज भी बात लागू होती है और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ खुद भी। ये बात है। तो सर जिस सर तरीके से ये ऐसा नेशन की बातें करती थी जो सरकार अब नगर निकाय के चुनाव कराने जा रही है। वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कई सरकारें गई, पहले भी। आज से 5 साल से देख रहा हूँ मैं। हमने प्रयास किया था पहले, एक बार स्ट्राइक हो गई थी, हमने प्रयास किया चुनाव को पोस्टपोन करवाने, पर हाई कोर्ट एग्री नहीं होता उसके अंदर। और ये इनका प्रयास इनको करने की जरूरत नहीं थी। इनको मालूम था कि कई सरकारें गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था, इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय मैं समझता हूँ कि उसको मानना चाहिए सरकार को और अविलंब घोषणा करनी चाहिए चुनाव। सर वोट चोर मुद्दा सर पूरे देश में। और विधायक का ये बयान का मुख्यमंत्री क्या करे, क्या लगता है सर बच्चे के साथ? रहा है कि वैसे तो इसमें हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं शुरू से, जब से घटना हुई है। तो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया वो अच्छा नहीं, क्योंकि दुर्घटना हो गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी यहाँ जोधपुर में थे। अगर उनके एडवाइज़र ढंग के होते तो वो बुला के डेलीगेशन मिल लेते तो ये बात बढ़ती नहीं। और जब वापिस गए तो मैंने सुना रास्ता बदल के गए, उसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे वक्त में अगर आप संवेदनशीलता दिखा देते हो तो पब्लिक का आधा गुस्सा तो शांत हो जाता है। अगर आप संवेदनहीन बन जाते हो तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। तो अनावश्यक जो है बच्चे, जिस प्रकार 4 बच्चे थे और घायल हो गए 2 बच्चे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखद घटना हो गई। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद में आया कि अनावश्यक लोग हैं पॉलिश कर रही थी, हमें पॉलिश करनी नहीं थी। इसलिए मैं जानबूझ के मैं कहा अपन जाएंगे एक बार घर पे। उनके बच्चा बहुत छात्र था, पढ़ने वाले बच्चे थे, और बहुत ही दुखद घटना सुबह जल्दी हुई। और पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग बच्चे बैठे हुए थे, 3-4 बच्चे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर, मैंने सुना वो थोड़ा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने मेरे वक्त में हेलमेट और बेल्ट गाड़ी के अंदर और मोटरसाइकिल पर हेलमेट, ये कई सरकारों ने प्रयास किए, लगा नहीं पाए। जब मैं पहली बार बना मुख्यमंत्री 98 में, तब मैंने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी और उसको लागू करवा दिया। आज कितनी जानें बच रही है राजस्थान के अंदर, हेलमेट लगाने मात्र से कितनी जानें बच रही है, और जो लापरवाही करता है उनकी मौत हो जाती है। तो वही बात है, अगर ये 4 बच्चे बैठे, अगर पुलिस वाले पहले इनको रोक देते तो नौबत नहीं आती। ये बात कोई इससे लिंक नहीं है, पर दिमाग में आती बातें हैं कि पुलिस अपना काम करे, ट्रैफिक अपना काम करे, तो घटना बच सकती है। बहुत दुखद मौत हुई है, और वो परिवार में क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं।
सर और मुख्यमंत्री जी को अगर वो रुक जाते नहीं तो बुला के बात कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद का मान सम्मान बढ़ता। वरना मुख्यमंत्री जो व्यवहार रहा वो मार्ग बदल के चले गए, तो इस घटना को जोधपुर वाले भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि जोधपुर के अंदर घटना हो, संभाग के मुख्यालय भी है, मुख्यमंत्री 15 अगस्त जोधपुर मनाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी भाई, जोधपुर मनाया गया। और फिर आदमी को चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, जब मैंने 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस मनाया जोधपुर के अंदर, तो बच्चे आ रहे थे उसी प्रोग्राम के अंदर। मुख्य बात है कि जो मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को यहाँ पर